शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुल ठोल कुरुक्षेत्र ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए उड़ान बैच की शुरुआत की है। इस खास बैच के जरिए अब 8वीं कक्षा से ही छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। स्कूल का उद्देश्य है कि बच्चों को शुरुआती स्तर से ही सही दिशा और मजबूत आधार मिल सके। इस पहल की खास बात यह है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कोटा से एक्सपीरियंस फैकल्टी को बुलाया जा रहा है, जो अपने बेहतर रिजल्ट और टीचिंग मेथड्स के लिए जानी जाती हैं। इससे छात्रों को बड़े कोचिंग हब जैसी क्वालिटी एजुकेशन अपने ही शहर में मिलेगी। स्कूल के डायरेक्टर विश्वजीत सांगवान और प्रिंसिपल सुमन सांगवान ने बताया कि उड़ान बैच में रेगुलर टेस्ट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एक्सपर्ट गाइडेंस के जरिए छात्रों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस नई पहल से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे समय रहते अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएंगे। श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुल की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और सकारात्मक कदम मानी जा रही है। तो आइए बात करते हैं श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुल के डायरेक्टर विश्वजीत सांगवान जी हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इतना बड़ा जो इनिशिएटिव आपने लिया है, बच्चों को पंख देने का आप काम कर रहे हैं और इस बैच की जो शुरुआत करी है वो भी उड़ान के नाम से आपने की है। तो क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं बी पॉजिटिव न्यूज़ का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आज अपना समय निकाल के हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे इस कवरिंग को लिया। मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो संरक्षक हैं यहाँ के श्री रविंद्र सांगवान जी, हमारे विद्या भारती के डायरेक्टर जो श्री अनिरुद्ध शेष जी और जितेंद्र मिश्रा जी, जो इस सारी कार्य गतिविधि को देख रहे हैं, जिनके माध्यम से ये बच्चों की उड़ान को पंख मिलेंगे। हमारे विजय जी, जो अभी जिनका इंटरव्यू आपने लिया था, और हमारी प्रिंसिपल साहिबा, जिनके पास बच्चों के लिए दिन रात सोचने का, सिर्फ बच्चों के लिए ही वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें। तो इसी श्रेणी में हमने एक कहावत सुनी थी कि गंगा अगर घर में ही हो तो गंगा तक ना जाया जाए, गंगा घर में ही आ जाए। तो वही काम सर आपने हमने यहाँ प्रयास किया है। जैसे सर ने भी बताया था कि कोटा भेजना बच्चे को, अगर हम अपने घर से दूर भेजते हैं कहीं पे भी, तो उसके लिए खर्चा भी लगता है और वहाँ पे बच्चा किस संगति में रह रहा है, तो वो संगति का भी उसको प्रभाव आ जाता है। सभी बच्चे वहाँ पे जो है ना अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। तो हमारे स्कूल के नाम के बीच में गुरुकुल वर्ड लगा है। इंटरनेशनली हमने अपने बच्चों को लेके जाना है। तो गुरुकुल का मतलब ये होता है कि शिक्षा जो है ना वो आपके घर के अंदर आए, आपके कुल में बच्चे पढ़े, आप माता पिता के साथ रहें, जो भी एजुकेशन की जो हायर जो अचीवमेंट्स हैं वो यहीं अपने घर में रहते हुए अचीव कर लें यहाँ से। इसमें बच्चों को 2-3 चीज़ों के साथ साथ मिल जाता है। एक तो पारिवारिक माहौल रहता है उनके पास, दूसरा एजुकेशन के लिए आपके पास ऑप्शन है सुबह से लेकर शाम तक। तो बच्चे जो रूरल एरिया में जो होते हैं, सभी पेरेंट्स जो है ना बाहर का खर्चा नहीं उठा पाते। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे भाई रविंद्र सांगवान जी का ये मत था कि आप कुछ ऐसा करते हैं यहाँ पे विद्यालय के लिए कि आसपास की भी कोई ना कर पा रहा हो। और हमारा एक आपके माध्यम से ये समाज को संदेश भी देना चाहेंगे कि इससे फैकल्टी का फ़ायदा केवल हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वही नहीं, बाहर हमारे ग्रामीण प्रवेश में जो भी लोग इसका लाभ उठाना चाहेंगे, जो मेधावी बच्चे हैं, जिनके लक्ष्य है कुछ करने का, उन सभी का हमारे विद्यालय में स्वागत है। तो मैं इसमें अभी जो हमने उड़ान इसका नाम रखा है, लक्ष्य भी हम कुछ भी रख सकते थे आगे, क्योंकि यहाँ से हमारे विद्यालय ने उड़ान भरनी शुरू की है अभी, और उड़ान भर के वो बहुत सारे लक्ष्यों को उन्होंने हासिल करना है। हमारे बच्चों ने बहुत सारे लक्ष्य हासिल करने हैं। सपना वर्ड भी देखो एक आम सा वर्ड हो जाता है, परंतु इसका अगर डेप्थ में जाएंगे तो बहुत गहराई है सपने के अंदर। अगर जो हम सोचते हैं जीवन के अंदर, मेरे अगर कुछ लक्ष्य रखे हैं मैंने कि मैं लक्ष्य को अचीव करूं, तो वही मेरा सपना होता है। तो सपनों की उड़ान हमने इसको नाम दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाकी यहाँ के प्रिंसिपल सुमन सांगवान जी हमारे साथ हैं। मैम, मैं जब सुन रही थी पेरेंट्स आपके बारे में बहुत बोल रहे थे कि बहुत मेहनत करती हैं आप बच्चों के लिए, अलग अलग चीज़ें आप सोचती हैं। जैसे कि सर ने भी बोला कि सुबह से लेकर रात तक सिर्फ आपके माइंड में यही चलता है कि बच्चों के सपनों को कैसे हकीकत में बदला जाए। तो ये एक इनिशिएटिव अब आपने ले लिया है कि अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अपने ही स्कूल में रहकर बच्चों को करवाएंगे। तो मैम, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी कि एजुकेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है, एक स्ट्रॉन्ग टूल है अपने आप को चेंज करने का। और मेरा बचपन से भी एक सपना रहा है और
फिर अपने आप ही मैंने ये स्टेप उठाया था कि स्कूल ओपन करना है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उसको चलाना है। तो यहाँ समस्या जो देखने को मिलती थी, ट्यूशन की बहुत बड़ी समस्या थी। तो बिल्कुल नो ट्यूशन, आप किसी भी पेरेंट से पूछ सकते हो कि नो ट्यूशन आफ्टर स्कूल बाहर लिखा भी हुआ है। तो उसको हमने ख़त्म किया धीरे धीरे। फिर जिस भी पेरेंट्स को, और मुझे अच्छे से पता है कि बड़ी क्लासेस में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसा कि अभी डायरेक्टर हमारे साथ हैं जिनका सानिध्य हमें मिला हुआ है, श्री अनिल कुलश्रेष्ठ जी हैं, श्रीमद् भगवत जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है उनके डायरेक्टर हैं। तो उनसे चर्चा हुई तो फिर निकल के आया कि इस तरह की ज़रूरतें होंगी, ज़रूर होंगी, तो क्यों ना इसको विद्यालय में ही शुरू किया जाए। तो बच्चों की बेटरमेंट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि हर जो अभिभावक है वो बाहर नहीं भेज सकता अपने बच्चों को और उतना पे भी नहीं कर सकता। और आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है सुरक्षा, और बच्चों को वो सुरक्षित माहौल भी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया कि बच्चों को बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। तो मैम, जो स्टडीज बच्चा कर रहा है वो तो कर ही रहा है, साथ में आप उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे, तो इसकी क्या कुछ अलग से आपने चार्जेस रखे नहीं, हैं? हाँ, यही भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं कहना चाहूँगी कि कोई अलग से चार्जेस नहीं है इसके। जैसे आपने देखा है कि 2-2 लाख रुपए फीस होती है, या जितना भी वो अपने उसके हिसाब से लेते हैं, यहाँ फीस में ही बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि हर वर्ग से बच्चा है। हर तरह के हैं, कोई पे कर सकता है, कोई नहीं भी पे कर सकता है, तो फीस में ही पढ़ेगा जो स्कूल की अपनी फीस है उसी में। हाँ जी। तो मैम, ज़्यादा तौर पर देखा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बच्चे को बाहर निकलना ही पड़ता है, चाहे वो कोटा में जा रहा है, चाहे वो चंडीगढ़ जा रहा है, चाहे वो दिल्ली जा रहा है। जैसे कि आपने बोल ही दिया कि एक तो उसके साथ सुरक्षा पूरी रहेगी, घर पे रह के वो पढ़ेगा, संस्कार उसके साथ रहेंगे, घर का माहौल उसको मिलेगा। तो मैम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं कहना चाहूँगी। बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और बच्चे जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एक ग्रामीण परिवेश भी है, और आसपास के बच्चे जो करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, उनके लिए क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभिभावक, शिक्षक मिलकर जैसा चाहें वैसा बच्चा तैयार कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा नागरिक तैयार कर सकते हैं। तो ये जिम्मेवारी एक स्कूल की बनती है, अभिभावकों की बनती है कि बच्चों को सबसे पहले अनुशासित बनाया जाए, मेहनत करनी सिखाई जाए। और हम अक्सर देखते हैं आजकल कि बच्चों को हर सुविधाएं उनके डिमांड से पहले ही दे दी जाती, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। कि बच्चों को मेहनत करना और जी जान से मेहनत करना सही दिशा में, और संस्कार भी बहुत ज़रूरी हैं। मैं कहूँगी संस्कारित बच्चा होगा, अनुशासित होगा, तो वो कामयाब ज़रूर होगा। तो हमारे विद्यालय में भी और संस्कारशाला भी लगाई जाती है, और तमाम तरह की जो गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके माध्यम से भी बच्चे हमारे बहुत ही, आप अभिभावक का भी ज़रूर व्यू लीजिए और आपको पता लग जाएगा। बच्चे, आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास में? My name is Thasvik and I'm from 7th standard. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, अपने स्कूल के बारे में? My school is a good place to learn. Like the teacher never declined to teach us things, but I think this Udan batch that you all are seeing is really, really good, and I think it will give us opportunity to think about our future. That's all I want to say about this. थैंक यू। मैम, आपकी बेटी है? Yes, ma'am. My daughter थास्विका। मतलब स्कूल के बारे में तो ये कहेंगे कि हम गांव में अभी तक नहीं है, ऐसा कोई स्कूल अभी नहीं हुआ, ना कुछ ऐसा है। बाकी ये है कि हम यही कह सकते हैं कि बच्चों के फ्यूचर के लिए जो प्रिंसिपल मैम ने वो ये नई सीरीज शुरू की है उड़ान, इसके लिए जो किया है इन्होंने, मतलब आसपास के एरिया में अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं है कि आगे कभी होगा भी। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मैम, देखिए, बच्चों का फ्यूचर तो ब्राइट होगा ही होगा इस एग्जाम्स की तैयारी से, लेकिन पेरेंट्स की भी एक टेंशन खत्म हो गई कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बाहर भेजना पड़ता था, लेकिन अब वो पूरा जो एनवायरनमेंट है वो यहीं पे आपको मिल जाएगा, तो क्या कहें? बस ये है कि पेरेंट्स की अपनी जो मतलब मेंटली प्रिपेयर अब हो चुके हैं, क्योंकि उनको पहले ये टेंशन थी कि बच्चों के बाहर डॉटर्स हैं जैसे, उनको मेनली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि बेटियों को कैसे बाहर निकालें, कैसे भेजें। और गांव का माहौल आप जानते ही हो कि क्या है क्या नहीं है, कि आज अगर एक बच्चा निकला है तो दूसरा निकलेगा, तीसरा। तो जो उन्होंने अभी ये नया शुरू किया है उड़ान बैच, ये
तो इससे मतलब हमें बहुत बेनिफिट होगा, आने वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होगा, और बच्चे इसके लिए ये नहीं पता कि कौन सी उड़ान भरेंगे। तो वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बी पॉजिटिव के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, चंद्र जी को और आपको भी नमस्कार। सर, क्या कहना चाहेंगे? श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुल ने एक इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जो बच्चे कोटा पढ़ने के लिए जाते थे, अब कोटा कुरुक्षेत्र में ही लाया गया है, ठोल में। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, एक तो कोविड के बाद बड़ी दिक्कत आई है, और हमारा जो श्री राम गुरुकुल इंटरनेशनल की हमारी जो प्राध्यापिका है सुमन सांगवान और हमारे निर्देशक भाई विश्वजीत सांगवान, इनका हमेशा से प्रयास रहता है, क्योंकि ठोड़ जो गांव है वो एक बहुत ही पवित्र वातावरण के अंदर और बड़ा प्रसिद्ध गांव है, पुराना गांव है, लेकिन शहरों से 25-25 किलोमीटर की दूर पर हमारा गांव है। हर शहर 25 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ता है। और यदि वैसे भी जो हमारे बच्चे यदि कहीं पर कोचिंग लेने के लिए जाते हैं तो इतनी वहाँ कोचिंग की फीस नहीं होती जितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे सभी आज हमारे बीच में हमारे हिंदू शिक्षा समिति के हरियाणा के जो हमारे अधिकारी हैं आदरणीय अनिल कुलश्रेष्ठ जी, और कोटा से जो कोटा एजुकेशन के अंदर बड़ा नाम है, कोटा हमारे जो उत्तर जो भारत है हमारा, यहाँ की जो सबसे ज्यादा जो नीट के अंदर एडमिशन होते हैं, IIMT के अंदर एडमिशन होते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर जो सबसे ज्यादा निकलते हैं वो कोटा की कोचिंग से निकलते हैं। उसी के नाते हमारे बीच में आज मिश्रा जी और विजय जी जो यहाँ पर हमारे इस शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने में, हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाने में हमारे साथ रहेंगे। तो उसी के नाते आज हमने सारी चीजों को देखते हुए एक, क्योंकि जैसे प्लस टू के बाद, प्लस टू का एग्जाम होने के बाद, प्लस टू के एग्जाम पे हमारे बच्चों की ज्यादा फोकस रहता है कि प्लस टू में अच्छे नंबर आए, लेकिन उसके बाद जो एग्जाम जो कंपटीशन का होता है उसकी हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों की तैयारी नहीं रहती। उस तैयारी को करने के लिए 8वीं कक्षा से ही हमारे बच्चों को कि उनको डॉक्टर बनना है, उनको इंजीनियर बनना है, या उनको NDA में जाना है, या उनको एयरफोर्स में जाना है, किस क्षेत्र के अंदर उनको जाना है, इसके जो उड़ान के माध्यम से वो अपनी उड़ान 8वीं कक्षा से ही अपनी भरने की तैयारी करेंगे, अपने सपने तैयार करेंगे। बच्चों को 8वीं कक्षा से ही हम अपनी जो कंपटीशन के एग्जाम हैं उन कंपटीशन के एग्जाम की निशुल्क तैयारी कराएंगे। ये सर से भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले इंट्रो लेते हैं। सर, अपने बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैं अनिल कुलश्रेष्ठ, कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विद्या भारती का सबसे पहला विद्यालय माना जाता है। और विद्या भारती के ऐसे लगभग 25,000 विद्यालय फॉर्मल और इनफॉर्मल रूप से पूरे देश भर में चलते हैं। वहाँ मैं प्रिंसिपल रहा, अभी उसी विद्यालय में मैं निदेशक हूँ। और विद्या भारती हरियाणा में पूर्णकालिक के रूप में मैं पूरे प्रांत में अपना प्रवास करता हूँ। संपर्कित विद्या मंदिर योजना के अंतर्गत यह जो विद्यालय है श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुल, इसको विद्या भारती के साथ हमने संपर्कित किया हुआ है, और इस नाते से मेरा यहाँ निरंतर आना रहता है। तो सर, क्या कहेंगे इस पहल के बारे में? बहुत अच्छी पहल की है। जो बच्चे सपने देखते हैं उन बच्चों के सपनों को पंख मिलने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो है वो यहीं पे शुरुआत उसकी हो रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और इसका नाम जो यहाँ के प्रबंधन ने रखा उड़ान, ये वास्तव में उसको जो है उड़ान तक ले जाने वाले हैं। बच्चों के पंख जिसको कहते हैं, इसके माध्यम से लगेंगे और वो आकाश तक उड़ान बढ़ेंगे। इसका अर्थ ये है कि वे अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, और अपने लक्ष्य जो बच्चे निर्धारित करेंगे वो इस उड़ान के माध्यम से जो इनको एक सकारात्मक रूप से जो यहाँ इनके शिक्षण की व्यवस्था इस विद्यालय के माध्यम से की जा रही है, निश्चित रूप से ये बच्चे सफलता के उस उच्चतम शिखर को वो छुएंगे ही। मेरा नाम विजय कुमार है और मैंने काफ़ी समय कोटा में भी पढ़ाया है। बंसल एकेडमी में मैंने पढ़ाया है ना, और रेजोनेंस में भी पढ़ाया, लेकिन उसके बाद में फिर यहाँ पर आए हैं, बच्चों को मिले हैं और इनको अच्छे ढंग से एक सही गाइडेंस दे करके और उनके मुकाम तक पहुँचाना ही हम लोगों का मकसद है जी।
तो सर क्या लगता है आपको कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए? और श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुल ने ये इनिशिएटिव लिया भी है कि 8th क्लास से बच्चे को एनरोल किया जाएगा और उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो क्या कहेंगे इस पहल के बारे में? पहल तो बहुत अच्छी है। जगह जगह पर मैं यही बात लोगों को बताने में भी काम कर रहा हूँ। लोग ऐसे पहुंचते हैं कोटा में। मैंने कोटा में रह करके बच्चों की जो तकलीफ़ें हैं उसको देखी है, और वही चीज़ हम लोग इस जगह पर शुरू कर रहे हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के आ जाते हैं और जिस तकलीफ़ को वो बच्चे महसूस करते हैं, इनकी पहल में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यही लगी बात कि वो चीज़ ये यहीं शुरू करना चाहते हैं, है ना। तो उन सारी तकलीफ़ों से, है ना, और जो कोचिंग के बाहर की वहाँ पर जो बहुत तरह की बुराइयां हैं जिसको डायरेक्टली मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, है ना। बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो स्कूल प्रेमाइसेस में बिल्कुल ही नहीं रहेंगी। शुद्ध वातावरण में घर से बच्चा आएगा और घर वापस जाएगा। जो डायरेक्शन देंगे केवल उसी के अनुसार पढ़ाई करेगा, अपने समय के अनुसार बच्चा सेलेक्ट होगा।